व इसकाल मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिफताहु, नौजवान से, अपने नौजवान से। ये नौजवान कौन थे? इनका नाम यूशा बिन नून था। ला अबरहु, मैं नहीं टलूंगा, हत्ता अबलुगा, यहाँ तक कि पहुँच जाऊँ, मजमा अल बहरैन, दो समुद्रों के मिलने की जगह, औ अम्ज़ या हुकुबा, या मैं चलता रहूँ ज़माना भर। ये मजमाउल बहरैन से कौन से दो दरिया मुराद हैं? जमहूर के नज़दीक फारिस और रूम कि जहाँ पर दोनों दरिया जो है वो मिलते हैं, इससे मुराद वो जगह है। फारिस और रूम के जहाँ पर दोनों दरिया जाके मिलते हैं, मजमाउल बहरैन से वो जगह मुराद है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दरियाए दजला और फुरात खलीज फारस में आकर गिरते हैं, तो इससे वो जगह मुराद है। फरमाया हत्ता अबलुगा मजमा अल बहरैन, यहाँ तक कि मैं पहुँच जाऊँ दो दरियाओं के मिलने की जगह, औ अम्ज़ या हुकुबा, या मैं चलता रहूँ इसमें ज़माना भर। फलम्मा बलगा, बस जिस वक्त वो दोनों पहुँच गए, मजमा बैनहिमा, इन दोनों दरियाओं के मिलने की जगह, नसिया हुतहुमा, ये दोनों अपनी मछली को भूल गए। फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा, बस उस मछली ने बना लिया अपना रास्ता, फिल बहरी, दरिया में, सरबा, सुरंग करते हुए। फलम्मा जावज़ा, बस जिस वक्त ये आगे निकल गए, काल लिफताहु, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूशा बिन नून से कहा, आतिना गदाअना, हमारा नाश्ता ले आओ। लक़द लक़ीना, अलबत्ता यकीनन हमने पाई है, मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा, अपने इस सफ़र में बहुत ज़्यादा मुशक्क़त, तकलीफ़। असल में इसका वाक़या यूँ पेश आया, आपने पीछे पढ़ा है कि अमीरज़ादे लोग जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए, मुशरिकीन मक्का में से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाने लगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगे कि हम आपकी बात सुनने आए हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपकी मजलिस में जो गरीब लोग बैठे हैं, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, आप इनको उठा देंगे। तो वो पूरा वाक़या आपने सुना। इस वाक़ये में ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, एक आला शख्स अपने से अदना शख्स से इल्म हासिल करता है, और इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल के सामने खड़े हुए और इनके सामने बयान फरमाया, तकरीर की। तो कौम में से एक आदमी खड़ा हुआ, वो कहने लगा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ऐ मूसा, क्या आप से बड़ा कोई आलिम भी है इस वक्त? तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला, मुझसे बड़ा आलिम नहीं है। अल्लाह पाक को ये बात जो है वो पसंद ना आई। क्यों? इनको कहना चाहिए था अल्लाहु आलम, अल्लाह ताला खूब जानते हैं, या अल्लाह ताला बड़े आलिम हैं। हालांकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो जवाब था ये बिल्कुल दुरुस्त था। क्यों? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जवाब दिया है वो इस वजह से दिया है कि वो उस वक़्त के नबी थे, और नबी से ज़्यादा
बड़ा आलिम उस कौम के अंदर कोई भी नहीं होता। बहरहाल जितना बड़ा शख्स होता है तो उतनी छोटी बात पर उसकी गिरफ्त भी होती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा आप ऐसा करो, मजमाउल बहरैन पर जाओ, वहां पर एक आदमी होगा, उससे मुलाकात करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह मुलाकात तो करूंगा लेकिन निशानी क्या होगी? फरमाया एक मरी हुई मछली ले जाओ साथ, जहां पर देखो कि ये मछली जिंदा होके जा रही है, वहां पर वो बंदा मेरा मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ यूशा बिन नून को लिया और यूशा बिन नून को लेकर ये निकले, यहां तक कि मजमाउल बहरैन के पास थोड़ा सा आराम किया, वहां पे आराम करके आगे निकल गए, यहां तक कि रात हो गई। सुबह जब मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी तो फरमाया कि आतिना गदाअना, हमारा खाना ले आओ, नाश्ता ले आओ, भूख लगी हुई है। तो यूशा बिन नून ये देख रहे थे, लेकिन असल में ये भूल गए थे कि मछली इनके सामने निकली थी, आबे हयात के कतरात, पानी के जो कतरे थे वो इस पर पड़े थे, ये जिंदा होके सुरंग बनाती हुई चली गई थी। अब इन्होंने कहा कि चलो मूसा अलैहिस्सलाम उठेंगे, बाद में बता दूंगा, लेकिन वो भूल के नहीं बता सके। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो ये कहने लगे वो जहां पर कल हम आराम कर रहे थे मछली तो वहां पे चली गई थी जिंदा होके। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वही तो हमारी जगह है जिसकी तलाश में हम आए हैं। तो यहां तक कि ये वापस आए, वहां पर हिजर अलैहिस्सलाम को देखा। जमहूर हजरात के नज़दीक हिजर अलैहिस्सलाम लफ्ज़ असल में हज़िर होता है, तो हम उर्दू में या हिंदको में हिजर कह देते हैं। तो वहां पे देखा कि हजरत हिजर अलैहिस्सलाम जो है वो बैठे हैं, सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और पूछा कौन हो? फरमाया मूसा। फरमाया कौन से मूसा? फरमाया जिनको बनी इसराइल की तरफ नबूवत दे के भेजा गया है। अच्छा क्यों आए हो? फरमाया इस वजह से कि आपसे कुछ मालूमात हासिल करनी है। जमहूर हजरात के नज़दीक ये हिजर अलैहिस्सलाम ये नबी हैं। इनका जो असल दौर है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना था, और ये जो ज़ुल्क़ुरनैन जिनका जिक्र आगे आएगा तफसीलन, इनके दौर में ये वज़ीर आज़म थे और ये अभी भी जिंदा हैं। जिस वक्त दज्जाल लईन निकलेगा तो ये दज्जाल के सामने आके खड़े हो जाएंगे। दज्जाल इनको कहेगा कि मुझे रब मानते हो? ये कहेंगे नहीं मानता, यहां तक कि इनके दो टुकड़े कर देगा और फिर जादू के जोर पर इनको आपस में मिला देगा, ये दोबारा जिंदा हो जाएंगे। और फिर दज्जाल कहेगा अब बताओ मुझे रब मानते हो? ये कहेंगे अब तो मुझे ज्यादा यकीन हो गया है कि तू दज्जाल है, कज़ाब है। तो फिर दज्जाल इनको दोबारा कत्ल करने की कोशिश करेगा, लेकिन कत्ल नहीं कर सकेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आपसे कुछ मालूमात हासिल करने आया हूं। तो फरमाया अच्छा हाँ जी। फरमाया देखो आप मेरे साथ सब्र करने की ताकत नहीं रख सकोगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे देखें आप मुझे साबर पाएंगे इंशाअल्लाह। यहां तक पहले देख लें।
फलम्मा जावज़ा, बस जिस वक्त वो उस जगह से आगे निकल गए, क़ाल लि फ़ताहु, मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा बिन नून से कहा, आतिना गदाअना, हमारा नाश्ता ले आओ, लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा, इसलिए कि हमें इस सफ़र में बड़ी मुशक्क़त पहुँची है। क़ाला, उन्होंने फरमाया, अरअयता, देखें आप, इज़ अवैना इला सख़रती, जिस वक्त हमने ठिकाना लिया था एक चट्टान के पास, फ़इन्नी नसीतुल हुता, बस मैं भूल गया था मछली को, वमा अंसानीहु, और मुझे नहीं बुलाया, इल्ला शैतान, मगर शैतान ने, अन अज़कुरा, ये कि मैं आपको ये बात याद दिला दूँ, वत्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि अजबा, और मछली ने रास्ता बना लिया था दरिया में, अजबा, अजीब तरीके से। क़ाला ज़ालिका, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ालिका, ये, माँ वो चीज़ है, कुन्ना नबग़ी, ये तो वो रास्ता है जिसकी हम तलाश कर रहे थे, जो हमारा मतलूब था। फ़रतद्दा, बस वो दोनों लौटे, अला आसारिहिमा, अपने पाँव के निशानों पर, क्योंकि उस वक्त रोड वगैरह नहीं होते थे, पाँव के निशानों पर कससा, तलाश करते हुए। फ़वजदा अब्दम मिन इबादिना, बस उन्होंने पाया वहाँ पर हमारे एक बंदे को, यानी हिज़र अलैहिस्सलाम को, आतैनाहु, हमने उनको अता की थी, रहमतन मिन इंदिना, अपने पास से रहमत, वअल्लमनाहु, और हमने उनको सिखाया था या इल्म दिया था, मिन लदुन्ना, अपने पास से, इल्म। ये जो इनको इल्म दिया था, ये तकवीनियात का इल्म दिया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीयात का इल्म है, तो इस वजह से जो इल्म मूसा अलैहिस्सलाम के पास था वो इनके पास नहीं था, और जो इनके पास था वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। क़ाल लहू मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, हल अत्तबियुका, क्या मैं आपकी पैरवी कर सकता हूँ, आपके साथ जा सकता हूँ, अला, इत्तिबा कर सकता हूँ, अला, इस शर्त पर कि अन तुअल्लिमनी, ये कि आप मुझे सिखाएं, मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, जो आपको सिखाई गई है भलाई वगैरह। देखिए, हिज़र अलैहिस्सलाम का जो असल नाम था वो था बलिया। तो हिज़र इनको इस वजह से कहते थे, खज़िर इनको इस वजह से कहते थे, ये जहाँ पर बैठते थे वहाँ पर सब्ज़ा उग जाता था, तो इस वजह से इनका नाम खज़िर जो है वो मशहूर हो गया। काला, फरमाया, इन्नका, हिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नका, बेशक आप, लन तस्तती माइया सब्रा, हरगिज़ आप मेरे साथ सब्र रखने की ताकत नहीं रख सकोगे। वकैफ़ा, और कैसे, तस्बिरो, सब्र करोगे, अलामा, उस चीज़ पर, लम तुहित बि खुबरा, जिसकी खबर का आपने इहाता भी नहीं किया होगा। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सतजिदुनी इंशाअल्लाह साबिरा, अनकरीब आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वाला पाएंगे, वला आसी लका अमरा, और आप मुझे अपने मामले की नाफरमानी करने वाला नहीं पाएंगे। काला, हिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़इन इत्तबातनी, बस अगर आप मेरी इत्तबा करना चाहते हैं, फ़ला तसअलनी अन शैइन, आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे किसी चीज़ के बारे में। यानी मेरी शर्त यह है कि अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आप मुझसे सवालात वगैरह नहीं करेंगे। हत्ता उहदिस लका मिन्हु ज़िक्रा, यहाँ तक कि मैं खुद बयान कर दूँ उन चीज़ों को आपके सामने, ज़िक्र के तौर पर। फ़इन इत्तबातनी, बस अगर आप मेरी इत्तबा करना चाहते हैं, फ़ला तसअलनी अन शैइन, बस आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे किसी चीज़ के बारे में। हत्ता उहदिस लका, यहाँ तक कि मैं उसको बयान कर दूँ आपके लिए, मिन्हु, उससे, ज़िक्रा, उसका खुद तज़किरा कर दूँ। फ़न्तलक़ा, बस वो दोनों चले, हत्ता इज़ा रकिबा फ़ी सफ़ीनति, यहाँ तक कि जिस वक्त वो सवार हो गए कश्ती में, खरक़हा, तो उन्होंने कश्ती को फाड़ दिया, यानी उसका एक फटा वगैरह उखाड़ दिया। अब हुआ ये कि जब ये दोनों गए दरिया के पास, तो कश्ती वालों ने हज़रत अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। उन्होंने कहा ये अल्लाह ताला के बुज़ुर्ग हैं, तो लिहाजा हम इनसे किराया वगैरह नहीं लेते, और इनके साथ जो साथी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इनसे भी हम किराया नहीं लेंगे। बाद हज़रात ने लिखा है कि इनके साथ यूशा बिन नून भी थे। तो फिर
बात ये आती है कि असल में फिर इनका तज़किरा क्यों नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखें, जहाँ पर असल हो वहाँ पे खादिम ज़रूर होता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम है तो इस वजह से यूशा बिन नून भी साथ है। बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि नहीं, यूशा बिन नून को इन्होंने वापस कर दिया कि अब तेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। यहाँ तक कि जब ये कश्ती में बैठे, अब कश्ती चली थी तो इन्होंने कश्ती का नीचे से जहाँ से पानी अंदर आता है वहाँ से एक फटा वगैरह जो है वो उखाड़ दिया। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा जब, तो मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े। और इसी तरीके से आगे गए। जब कश्ती से उतरे और वहाँ पर एक बच्चे को देखा और वो खेल रहा था, उस बच्चे को उठा के जो है वो ज़मीन पे पटक के मार दिया। तो फिर उसकी रूह नहीं निकल रही थी, तो फिर इन्होंने एक छुरी लेके उसकी गर्दन उतार दी, ज़िबा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये माजरा देखा तो इस पे भी बोल पड़े। तीसरी जो बात थी वो ये थी कि उससे आगे चले, यहाँ तक कि देखा कि थके हुए थे, भूख वगैरह थी। लोगों को कहा कि आप हमें खाना वगैरह दें, तो उन्होंने खाना ना दिया। अब एक दीवार को देखा कि वो टेढ़ी थी, गिरने के करीब थी, अब गिरने वाली थी। हज़रत अलैहिस्सलाम ने उसको अपने हाथ के साथ जो है वो सीधा कर दिया। ये इनका मौजज़ा था। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, देखो इन लोगों ने हमारी मेहमान नवाजी की नहीं है और आपने फ्री में वो कर ली है, दीवार ठीक कर ली है। आपको चाहिए था कि आप उजरत वगैरह कोई ले लेते। तो यहाँ तक कि फिर इन के दरमियान जो है वो जुदाई वगैरह वाक़ई हो गई। आगे तफसीली वाक़या में बयान करता हूँ इनकी वजूहात क्या थी। फ़न तलाक़ा, पस वो दोनों गए, हत्ता इज़ा रकिबा फ़ी सफ़ीनति, यहाँ तक कि वो दोनों जब सवार हुए कश्ती में, खरक़हा, तो उस कश्ती को उन्होंने फाड़ दिया, यानी फटा वगैरह निकाल दिया। काला अखरक़तहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अखरक़ता, क्या तूने इसको इस वजह से फाड़ा है, लितुग़रिक़ा अहला, ताकि तू हिलाक कर दे इन सब को। यानी जब लाजमी बात है फटा निकालेंगे तो पानी आएगा, तो जिसकी वजह से कश्ती के अंदर जितने लोग थे ये सारे क्या हो जाएंगे, गर्क हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो फरमाया क्या इस वजह से वो किया है। अच्छा, इनका मौजज़ा था कि फटा तो निकल गया था लेकिन पानी फिर भी कश्ती के अंदर नहीं आया था। फरमाया लक़द जि'त शैअन इम्रा, यकीनन आप बहुत नामुनासिब चीज़ लाए हैं। काला, तो हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलम अकुल लका, अलम अकुल, क्या मैंने आपको नहीं कहा था, इन्नका लन तस्ततिया, बेशक आप ताकत नहीं रख सकेंगे, माइया सब्रा, मेरे साथ सब्र करने की। काला, वो कहने लगे, ला तो आखिज़नी, आप मेरा मुआखज़ा न करें, मेरी पकड़ न करें, बिमा नसी, तो उस चीज़ पर जो मैं भूल गया हूँ, वला तुरहिक़नी, और आप मुझ पर सख्ती भी न करें, मिन अमरी, मेरे इस मामले में उसरा, तंगी के लिहाज से। फ़न तलक़ा, यहाँ तक कि फिर दोनों चले, हत्ता इज़ा लक़िया ग़ुलामन, यहाँ तक कि एक बच्चे से मुलाकात हुई, फ़क़तलहू, पस हज़रत अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल कर दिया। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस लड़के को कत्ल किया था इसका नाम जयसून था। काला, फरमाया, अक़तलता नफ्सन, क्या तूने एक ऐसे नफ्स को कत्ल किया है, ज़कियतन, जो बिल्कुल पाकीज़ा है, अभी नाबालिग है, उसका कोई गुनाह भी नहीं है, बग़ैर नफ्सिन, बग़ैर किसी जान के बदले में। यानी एक है कोई दूसरे को कत्ल करे फिर उसके बदले में उसे कत्ल किया जाए, ऐसा भी नहीं है। इसी वजह से हदीस के अंदर आता है, रुफ़िअ अल क़लम अन सलासतिन, 3 आदमियों से कलम उठा दिया गया है। अन सबी हत्ता यहतलिमा, बच्चे से यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए। वानिल मजनून हत्ता याक़िला, पागल से यहाँ तक कि वो दुरुस्त हो जाए। अनिल नाइम हत्ता यस्तयक़िज़ा, और सोए हुए शख्स से यहाँ तक कि वो जाग जाए। इन 3 आदमियों
कि इस हालत में पकड़ नहीं होती। फन तलका, बस वो दोनों चले, हत्ता इज़ा लकिया गुलामन, यहाँ तक कि दोनों मिले एक बच्चे से। फ़क़तलहु, हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको कत्ल कर दिया। क़ाला, फरमाया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अक़तलत नफ्सन, क्या तूने एक ऐसे नफ्स को कत्ल किया, ज़कियतन, जो बिल्कुल पाकीज़ा है, बग़ैर नफ्सिन, बग़ैर किसी नफ्स के बदले में, लक़द जिअत शैअन नुकरा, यकीनन आप बहुत नामुनासिब चीज़ लाए हैं। क़ाला, हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, अलम अक़ुल लका, क्या मैंने आपको नहीं कहा था, इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, कि आप हरगिज़ ताकत नहीं रख सकते मेरे साथ सब्र करने की। काला, वो कहने लगे, इन सअलतुका अन शैइन, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इन सअलतुका अन शैइन, अगर मैं आपसे सवाल करूं, अन शैइन, किसी चीज के बारे में, बादा, इसके बाद, फला तुसाहिबनी, आप मुझे अपनी रफाकत में ना रखें। कद बलगता, यकीनन आप पहुंच चुके हैं, मिन लदुन्नी, मेरी तरफ से, उज़र को, यानी मेरी तरफ से फिर आपको उज़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आप फिर मुझे जुदा कर सकते हैं। फ़न तलका, यहाँ तक कि वो दोनों चले, हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततामा, यहाँ तक कि वो दोनों आए एक बस्ती वालों के पास, इस्ततामा, उनसे खाना तलब किया, अहलहा, वहाँ के रहने वालों से, फ़अबौ, बस उन्होंने इनकार कर दिया, अन युज़य्यिफ़ूहुमा, इन दोनों की मेहमान नवाजी करने से। फ़वजदा फ़िया जिरारन, बस इन दोनों ने वहाँ पे पाया एक दीवार को, युरीदु, जो इरादा कर रही थी, अन यनक़ज़्ज़ा, गिरने का, ये कि वो गिर जाए। फ़अक़ामहु, बस हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको सीधा कर दिया। काला, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लौ शिता, अगर आप चाहते, लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा, इस पर कोई उजरत भी ले सकते थे। कहते हैं ये जो दीवार थी, ये यतीम बच्चों की थी। तो उनमें से एक का नाम था असरम और दूसरे का नाम था सरीम, इनकी थी, और इनके वालिदैन बड़े नेक थे और बुजुर्ग थे। तो इन्होंने खजाना, इनके वालिदैन ने इनके लिए इस दीवार के नीचे रखा हुआ था। अब अगर दीवार जो है वो, लाजमी बात है, गिर जाती तो वो लोग खजाना निकाल लेते। तो इस वजह से हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दीवार को सीधा कर दिया कि अभी ये बच्चे हैं, जब बालिग हो जाएंगे, लाजमी बात है मकान बनाएंगे, तो उसके लिए दीवार को जो है वो इनको गिराना पड़ेगा, यहाँ तक कि फिर ये अपना सोना वगैरह जो है, जो इसके नीचे दबाया गया है, वो उसको ले लेंगे। फरमाया कि फन तलका, अच्छा हाँ, काला, फरमाया लौ शि'ता लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा, अगर आप चाहते तो इस पर कोई उजरत वगैरह भी ले सकते थे। काला, हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, ये मेरे और आपके दरमियान अब जुदाई का वक़्त है। मैंने आपसे कहा था कि आपने मुझसे सवाल नहीं करने, आपने तीनों जगहों पे मुझसे सवाल किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब्र करते, सवालात न करते, तो हमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में इल्म हो जाता। सउनब्बिउका, हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, सउनब्बिउका, अनकरीब मैं आपके सामने बयान करूँगा, बितावील हकीकत मा लम तस्तति अलैहि सब्रा, जिस पर आप सब्र करने की ताकत नहीं रख सके। अम्मा सफ़ीना तो बारस, कश्ती, फ़कानत लिमसाकीना, वो थी मस्कीनों की, या मलून फिल बहरी, जो समुंदर में, दरिया में काम वगैरह करते थे। ये 10 आदमी थे, 10 घराने के लोग थे, तो इनका जो गुजारा था ये कश्ती से ही होता था। तो इस वजह से फरमाया, फ़अरदतु अन अग़ीबा, मैंने ये इरादा किया कि इसको ऐबदार बना लूँ, वकान वराअहुम मलिकुन, इसलिए कि इससे आगे एक बादशाह था, याख़ुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन ग़स्बा, वो हर कश्ती को ले लेता था गसब करके। कुर्तुबा का एक बादशाह था, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जो नाम जिक्र किया है वो हुरद बिन बुरद था।
हुरद बिन बुरद, और आम तफसीरों में इसका नाम जो है वो जुलंदी बिन करकर था। तो ये बादशाह जो है चूंकि जलसे वगैरह होते थे तो आगे जितनी भी चीज़ें होती थी तो उस वक्त कश्तियाँ वगैरह होती तो इनको लेके चले जाते, यहाँ तक कि 2-3 महीने तक उनके जो इलेक्शन वगैरह ऐसी जो चीज़ें होती थी मुफ्त में बेचारों से काम करवाते थे। तो इस वजह से मूसा खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक फटा उखाड़ दिया ताकि जब ये आगे जाइए देखेंगे उसके जो लोग आए हुए हैं ये तो ऐबदार है, ये तो इसमें अगर हम बैठे तो लाजमी बात है हम गर्क हो जाएंगे, तो लिहाजा हम इसको ठीक नहीं कर सकते, बस छोड़ देंगे। तो इसके अंदर एक ये हिकमत रखी गई थी। वह अम्मल गुलाम, बहरहाल जो बच्चा था, फ़काना अबवाहु मुमिनैन, बस थे उनके वालिदैन मोमिन, फ़खशीना, बस हमें यह खौफ हुआ कि अन युरहिक़हुमा, ये कि बच्चा छा जाएगा इन दोनों पर, तुग़यानन, सरकशी के एतबार से, व कुफ्रा, और कुफर के एतबार से। फ़अरदना, पस हमने इरादा किया, अन युब्दिलहुमा, ये कि बदल दे उन दोनों के लिए, रब्बुहुमा, इनका रब, खैरम मिन्हु, इनके लिए जो इससे बेहतर हो, ज़कातन, पाकीज़गी में, व अक़रब रुहमा, और ज़्यादा करीब शफ़क़त में। तो अब ऐसा हुआ कि ये जो बच्चा था ये खेल रहा था, तो अब इसको जो पटखा के ज़मीन पे मारा और फिर छुरी के साथ ज़िबा कर दिया, तो ये इस वजह से कि ये बच्चा जो था ये काफिर था, फितरत कुफर पर था ये, और अगर ये बड़ा होता, यहाँ तक कि वालिदैन को इसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, तो वो भी कुफर में मुब्तला हो जाते। तो इस वजह से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस बच्चे को कत्ल कर दिया। यही वजह है कि तफासीर के अंदर लिखा है कि अल्लाह ताला ने इस बच्चे के बदले में इनको एक बच्ची इनायत की। वो बच्ची बड़ी हुई, उसका निकाह जो है एक पैगंबर के साथ हुआ, और फिर उनकी औलाद दर औलाद से अल्लाह ताला ने 70 पैगंबर भेजे थे। तो फरमाया इस वजह से हमने इस बच्चे को कत्ल किया है ताकि अल्लाह इससे बेहतर जो है, जो इनकी किस्मत के लिए, इनके मुकद्दर के लिए बेहतर है, वो चीज़ इनको इनायत करे, और वो अल्लाह ताला ने इनको बच्ची इनायत की। वह अम्मल जिदार, 12 दीवार, फ़काना लिग़ुलामैनि, बस ये थी 2 बच्चों की, यतीमैन, दोनों यतीम थे, फिल मदीना, शहर में। एक बच्चे का नाम असरम था और दूसरे का नाम सरीम था। वकाना तख्तहु, और था इसके नीचे, कंज़ुल लहुमा, इन दोनों का ख़जाना। वकाना अबूहुमा सालिहा, और थे इन दोनों के वालिदैन नेकोकार। फ़अरादा रब्बुका, पस तेरे रब ने ये इरादा किया कि अन यबलुगा अशुद्धहुमा, ये कि ये दोनों पहुँच जाए अपनी जवानी को, व यस्तखरिजा कंज़हुमा, और ये दोनों निकाल ले अपना ख़जाना। रहमतम मिर रब्बिका, ये तेरे रब की मेहरबानी है। वमा फ़अलतु अन अमरी, और मैंने कोई काम भी अपने हुक्म से नहीं किया। ज़ालिका, अपनी तरफ से नहीं किया। ज़ालिका, ये तावील हकीकत थी, माँ उस चीज़ की, लम तस्ते अलैहि सब्रा, कि जिस पर आप सब्र नहीं रख सके।